हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास ऑफ 10। आज हम लोग 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट इस लेसन के मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं मार्जिन क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगल फील। यंग सीगल जो है अपने आप को कैसे वो महसूस कर रहा था। आंसर है, द यंग सीगल फेल्ट अफ्रेड टू फ्लाई एज ही थाउट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको डर महसूस हो रहा था उड़ने से और वो सोच रहा था कि उसके पर उसको उड़ने में मदद नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गेस द मीनिंग ऑफ। अंदाज़ा लगाइए, गेस कीजिए मीनिंग किसके। मस्टर अप करेज, जिसका मतलब होता है ट्राई एंड बी कोरेजियस एंड नॉट अफ्रेड। हिम्मत जुटाना जिसे हम लोग कहेंगे, और डरना या घबराना नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे मस्टर अप करेज। सेकेंड है असेंडिंग द स्काई। इट मीन्स टू फ्लाई हाई और गोइंग अप इन द स्काई। ऊंची उड़ान भरना, नीचे से ऊपर तक उड़ान भरते हुए ऊपर ही चले जाना, दैट मीन्स असेंडिंग द स्काई। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द यंग सीगल फील हॉट। यंग सीगल को एक गर्म जो है कैसे महसूस हो रहा था, क्यों। आंसर है, द यंग सीगल फेल्ट हॉट बिकॉज द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। दोपहर का वक्त हो रहा था और आसमान में सूरज जो है बिल्कुल आसमान में सर पर था, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज एंड ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और पिछली रात से उस लेज पर उसने कुछ नहीं खाया था। वो अकेला भूखा उसी धूप में और उसी लेज पर रुका हुआ था, जिसकी वजह से यंग सीगल फील वेरी हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग। जब यंग सीगल उस लेज पर रुका हुआ था तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया। आंसर है, द यंग सीगल्स फादर वॉज प्रीनिंग द फीथर्स ऑफ हिज वाइट बैक एंड हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम फ्रॉम अ प्लेटो। क्या कर रहा था फादर, अपने पर जो है साफ कर रहा था और अपनी चोट से अपने जिस्म पर जो है वो साफ कर रहा था। एंड हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम फ्रॉम प्लेटो। और सते मुर्तफ़ा, प्लेटो इट मीन्स सते मुर्तफ़ा के इलाके पर खड़े रहकर माँ देख रही है और बाप क्या कर रहा है, यंग सीगल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है वो, इसीलिए वो अपने अपने काम में बिजी था। तो फादर और मदर दोनों पेरेंट्स जो है क्या कर रहे हैं, यंग सीगल की तरफ इस तरह से रवैया उनका है। क्वेश्चन नंबर 5, गेस द मीनिंग ऑफ। यहाँ पर मतलब बताइए। सॉर इट मीन्स गो अप, यानी ऊंचे उड़ान भरना या ऊपर जाना, दैट मीन्स सॉर। मैडर्न बाय हंगर, बीइंग एक्सट्रीमली हंग्री, यानी भूख से पागल हो जाना, इट मीन्स बहुत ज़्यादा भूख लग जाना। सीज्ड, इट मीन्स डिटेन और स्टॉप्ड, रोकना, सीज यानी रोकना, स्टॉप करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वेयर द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग। जब यंग सीगल लेज पर रुका हुआ था, जिस तरह हमने अभी देखा कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, तो उसी तरह उसके ब्रदर्स और सिस्टर क्या कर रहे थे। आंसर है, यंग सीगल्स टू ब्रदर्स एंड सिस्टर वेर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। तो सते मुर्तफ़ा के इलाके में दोनों यंग सीगल के भाई बहन क्या हो गए थे, सो गए थे अपना सर नीचे झुकाए हुए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड ही फॉरगेट। उसने वो क्या भूल गया था। ठीक है, आंसर है, ही फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। यंग सीगल भूल गया था और वो उड़ नहीं पाएगा और वो कभी उड़ भी नहीं पाया, ऐसा वो भूल चुका था। नाउ लेट्स टेक अ लुक इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जुमले स्टेटमेंट सही हैं या गलत।
पहला है ए, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स। जो यंग सीगल है वो अपने आप पर उड़ने से जो है कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं था, और वो ये सोचता था कि उसके पंख जो है, उसके जो पर हैं, उस इतने काबिल नहीं है कि वो उड़ पाए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जुमला बिल्कुल सही है। सेंटेंस बी है, द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। यंग सीगल के पेरेंट्स ने उसको गाइड किया कि किस तरह से उड़ा जा सकता है, एंड इम्प्रूव्ड, और उसमें बढ़ोतरी भी लाई उसके भाई बहनों के उड़ने के हुनर को लेकर। ये मदद मिली यंग सीगल को। ट्रू। सेंटेंस सी है, व्हेन द यंग सीगल प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, his parents noticed him। जब यंग सीगल जो है सो गया, तो ये जब वो सोया हुआ था तो उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि यंग सीगल सो गया है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डी है, फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज पीक। माँ जब से उसके सामने आकर वो मछली का गिज़ा का टुकड़ा जो है अपनी चोंच से फेंक देती है। तो ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो दिस डी स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ बढ़ते हैं वर्कशॉप क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मंदरजा झील जुमलों को मुकम्मल कीजिए। ए है, द सीगल इज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज। द सीगल जो है उड़ने से बिल्कुल डर गया क्योंकि ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो ये सोचता था हमेशा कि उड़ने में उसके पर जो है कभी मदद नहीं करेंगे। एंड द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। अब इट मीन्स एक्सपेंस का मतलब होता है उसत, फैला हुआ बड़ा, इतना वसी व अरीज फैला हुआ उसत वाला जो है समंदर। इतने बड़े समंदर को देखकर वो सोच गया कि इतनी ऊंचाई वाले फासले पर मैं उड़ नहीं पाऊंगा और मेरे पर भी मदद नहीं करेंगे। बी है, यंग बर्ड्स आर अफेयर्ड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज। हमेशा छोटे परिंदे उड़ने से डरते हैं जब उनकी पहली उड़ान होती है। बिकॉज क्योंकि दे हैव नेवर फ्लोन बिफोर, क्योंकि वो पहले उड़े हुए नहीं रहते हैं। एंड आर नॉट श्योर इफ देयर विंग्स विल सपोर्ट देम, और वो श्योर नहीं होते, उनको यकीन नहीं आता कि उनके पर जो है उड़ते वक्त उनकी मदद कर सकते हैं। सी, ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस बिकॉज। इंसान जो है हमेशा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है जब भी ग्रेट चैलेंजेस उनकी राह में आते हैं। दे आर ऑफन अफेयर्ड एंड नर्वस अबाउट द अननोन, है ना। मुश्किलात का सामना करते वक्त, ग्रेट चैलेंजेस को फेस करते वक्त उनको दिक्कत आती है क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं, नर्वस वो रहते हैं। तो ये सी हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट इन योर नोटबुक। मंदरजा झील अल्फाजों को तवज्जो के साथ पढ़िए और उनके जुमले बनाइए और अपनी बयाज में लिखिए। डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है मुद्दई तौर पर, ठीक है। द चाइल्ड लुक्ड एट हीज मदर प्लेंटिवली। मॉन्स्टरस, देर वॉज अ मॉन्स्टरस स्टॉर्म ऑन द आइलैंड। तो एक बहुत बड़ा तूफान उस आइलैंड में आया था, बड़ा ही ख़तरनाक, मॉन्स्टरस, जिसे देखकर डर लगे। बेकन, बेकन इज इट मीन्स आवाज़ देकर बुलाना। शी बेकन द चिल्ड्रन टू फॉलो हर। कर्वेटिंग, द क्राउड केप्ट कर्वेटिंग अराउंड द हाउस। कर्वेटिंग इट घूमना, चक्कर लगाना। वेट, द बर्ड्स वेट देयर बीक अगेंस्ट द रॉक। तेज़ करना, परिंदे अपनी जो है चोंच को तेज़ करते हैं जब वो किसी चट्टान पर होते हैं। सॉर, द प्लेन क्विकली सॉर्ड इन द स्काई। सॉर्ड यानी
ऊपर की तरफ उड़ान भरना। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस में दिए गए वर्ड्स को मुनासिब लफ्ज़ों को जुमलों में मुकम्मल कीजिए जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। नाउ द ए है अरुण इज़ फुल ऑफ। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, कौन से वर्ड है वो, अफ्रेड डर लगना, पॉन्च्ड, अपीयर्ड, श्रीली, स्किम्ड, डिवॉयर्ड, कॉवर्डाइज। ठीक है, ए है अरुण इज फुल ऑफ कॉवर्डाइज। बी है द वायलिन प्लेड वेरी श्रीली। सी रवि सेड आर यू रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्या तुम्हें सचमुच में अंधेरे से डर लगता है। डी है द होल विलेज पॉन्च्ड इनटू डार्कनेस। पॉन्च इट मीन्स डूब जाना, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। द लॉयंस devoured their prey hungrily। devoured का मतलब निगल जाना, खा जाना। He skimmed through the report, यानी रिपोर्ट का सरसरी ऊपर का हिस्सा जानना, सरसरी देख लेना। One by one the stars appeared in the sky। आ जाना, appeared यानी आ जाना। क्वेश्चन नंबर 5, रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के मिशन के बारे में, खिला का जो मिशन है उनका पढ़िए। इमेजिन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू हर, और तसव्वुर कीजिए आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। फ्रेम 10 to 12 इंटरव्यू रेलेवेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग, और 10 से 12 सवालात इंटरव्यू के दौरान कौन से सवालात आप पूछते हैं उनको मुरतब कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। तो सवालात पूछ सकते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। फर्स्ट पॉइंट है हर अर्ली लाइफ और ट्रेनिंग। नंबर 2 एजुकेशन। नंबर 3 हर एक्चुअल फ्लाइट इनटू स्पेस। नंबर 4 फ्यूचर प्लान्स। नंबर 5 हर मैसेज टू व्यूअर्स। तो दीज आर सैम्पल क्वेश्चंस। तो इससे अलग क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो सुनीता विलियम्स को हम लोग पूछ रहे हैं उनके स्पेस मिशन को लेकर। पहला क्वेश्चन, हाउ वी आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम एंड डिड यू ऑलवेज वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। आप कहाँ से हो और क्या आपने अपनी लाइफ में एक एस्ट्रोनॉट ही बनना है, ऐसा आपने सोचा था। एस्ट्रोनॉट मीन्स खिलाबाज, जो खिला में प्रवास करता है, सफ़र करता है। नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डिड यू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपने किस किस्म की ट्रेनिंग ली। थर्ड क्वेश्चन, वॉज देयर एनी स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द स्पेस मिशन। क्या आपने किसी ख़ास किस्म की ट्रेनिंग ली इस मिशन में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपकी तालीमी लियाकतें क्या हैं। नंबर 5, हाउ डू यू थिंक योर एजुकेशन हेल्प यू इन योर स्पेस मिशन। तो इस स्पेस मिशन में जो भी आपका एजुकेशन है, किस तरह उसमें आपकी मदद हुई आपके एजुकेशंस की एबिलिटीज़ या क्वालिफिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 6, What was the experience like when you lifted off to go to space? जब आप खिला में गई तो आपका तजुर्बा कैसा था, आपको कैसे महसूस हुआ। नंबर 7, How did you feel when you were in space for the first time? पहली मर्तबा जब आप स्पेस में गई तो आपको कैसे महसूस हो रहा था स्पेस में जाने के बाद। ठीक है। नंबर 8, Are you planning on going for more space mission in the future? क्या आप इसी तरह की स्पेस मिशन पर मुस्तकबिल में और भी जाने की प्लानिंग कर रही हैं। नंबर 9, व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ दैट यू आर बैक इन अर्थ। तब खिला से बहुत स्पेस मिशन ख़त्म हो जाने के बाद, जब अब दुनिया में ज़मीन पर वापस आने के बाद आपका और प्लान क्या है।
Number 10, what advice would you give youngsters who want to become an astronaut? तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस देंगी जो मुस्तकबिल में बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना पसंद करते हैं? तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं सुनीता विलियम्स को स्पेस मिशन को लेकर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब इन योर नोटबुक द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, स्विमिंग और एनी स्किल। अपनी बयाज में लिखिए कि जो भी चीज़ हम सीखते रहते हैं और वो सीखने से पहले किस किस्म के चैलेंजेस का हमको सामना करना पड़ता है, जैसे बाइसिकल है या तैरना सीखना है या कोई भी स्किल हो। टेक हिंट्स फ्रॉम द वेब टू कंप्लीट योर राइट अप। तो इंटरनेट की मदद से आप जो है हेल्प ले सकते हैं पॉइंट्स की, और यहाँ पर भी जो है एक वेब दिया गया है, खाका दिया गया है। लर्निंग बाइसिकल, चैलेंजेस, कॉन्फिडेंस, रिस्क, डेयरिंग, फियर। तो ये वर्ड्स मदद कर सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस को बताने में जो हमने चैलेंजेस फेस किए। तो यहाँ पर सैम्पल आंसर है, देखिए। व्हाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल सीखते वक्त द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस वॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वो कॉन्फिडेंस का था। इनिशियली, शुरुआत में, आई वॉज अफेयर दैट आई वुड फॉल एंड वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू राइड द बाइसिकल प्रॉपरली। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी और मुझे डर लगता था कि साइकिल चलाते चलाते मैं कहीं गिर ना जाऊं। आई हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी बैलेंसिंग द साइकिल, और बैलेंसिंग, मेरा तवाज़ुन जो है साइकिल पर बिल्कुल सही नहीं रहता था। एंड केप्ट फॉलिंग ऑन वन साइड, और मैं हमेशा एक ही साइड पर बार बार गिरा करता था। आई वॉज नर्वस अबाउट ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड फेल्ट राइडिंग द बाइसिकल वॉज क्विट रिस्की। मैं बार बार कोशिश करता और बार बार नीचे गिर जाता, और मैं कभी सोचने लगता कि मैं कभी बाइसिकल चलाना सीख नहीं पाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। However, जैसे भी, I tried to dare myself to ride the bicycle and never give up. तो मैंने कोशिश की, हिम्मत जुटाई, और मैं बाइसिकल सीखना फिर से दोबारा से शुरू किया, और मैंने इरादा कर लिया नेवर गिव अप, अब मैं इसको जो है सीखे बगैर दम नहीं लूँगा। Although I felt a lot of fear inside me, और साथ ही साथ मेरे अंदर एक तरह का डर भी था। आई चैलेंज माई सेल्फ, और मैंने खुद से चैलेंज किया, एंड ओवरकम माई फियर्स टू फाइनली राइड द बाइसिकल ऑन माई ओन। और मेरे अंदर डर मैंने ख़त्म किया, और आखिरकार मैंने इस तरह से खुद से बाइसिकल चलाना सीख लिया। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्फिडेंस, अपने आप पर एतमाद, रिस्क, ख़तरा, डेयरिंग, हिम्मत, फियर, डर, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ द सैम्पल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो एक तरह का प्रोजेक्ट है। ए है, कलेक्ट द कैरियर ऑप्शंस रिलेटेड टू फ्लाइंग। ऐसे कैरियर ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए जो खिला में उड़ते हैं। फाइंड आउट द इंस्टीट्यूट्स वेयर द ट्रेनिंग ऑफ योर ऑप्शन इज़ गिवन। और ऐसे इदारों की भी मालूमात जो है फाइंड आउट कीजिए जो खिला में उड़ने वाले कोर्सेज या कैरियर को बनाने में ट्रेनिंग देते हैं। Find out detailed information about the fees, duration of training and future prospects of it। ठीक है, तो ऐसी मालूमात फराहम करना है, दस्तयाब करना है हमें, जिसके बारे में फ़ीस होती है, कितने साल का कोर्स है, ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, वगैरह वगैरह। कैरियर ऑप्शंस हैं, देखिए कौन कौन से खिला को लेकर, स्पेस को लेकर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। पायलट बन सकता है कोई, एयरफोर्स में जा सकते हैं, कार्गो एयरलाइन पायलट होता है, पायलट ट्रेनर होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, ये कैरियर ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स नीड टू फाइंड आउट देयर द अदर डिटेल्स ऑन देयर ओन। इस तरह के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कैरियर को फ्लाइंग में बनाने में मदद करते हैं। तो आप खुद इससे, स्टूडेंट्स नीड टू फाइंड आउट ऑफ देयर ओन, यानी इस किस्म की मालूमात आपको खुद से फाइंड आउट करनी है।
बी है कलेक्ट और ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड राइट अबाउट देम। अपने अतराफ के इलाकों में ऐसे परिंदों की तस्वीर को जमा कीजिए जो हम रोज़मर्रा के अपने इलाके में वो नज़र आते हैं। मेक अ चार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच, और हर एक की इंफॉर्मेशन का चार्ट बनाइए। स्टूडेंट्स नीड टू दिस ऑन देयर ओन। तो दोनों प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग को लेकर है, कोर्सेज को लेकर है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो बर्ड्स की इंफॉर्मेशन जमा करने को लेकर है। सो दिस इज़ द मार्जिन क्वेश्चंस एंड इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस। होप you all students understand very well. Thanks for watching.